हम मौजूद हैं अनंगपुर गांव में और यहाँ पर साउथ दिल्ली के रामवीर सिंह भदौरिया के भाई आए हुए हैं, सांसद हैं साउथ दिल्ली के। कल अनंगपुर में जो गांव में जो तोड़फोड़ हुई थी उसके बाद थोड़ा सा हल्का तनाव का माहौल भी था। उस तनाव को कम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, कई मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम सांसद भाई से बात करने के मूड में हैं क्योंकि वो ज्यादा बताएंगे कि क्या हो सकता है। अनंगपुर में जो ये फैसला चल रहा है, जो दुधारू तलवार चल रही है, वो कब तक चलेगी, क्या इसका फैसला होगा, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। विदुर जी नमस्कार। नमस्कार जी। इस दुख होने के लिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जो जिस तरीके से अनंतपुर गांव एक ऐतिहासिक गांव है और यहाँ पे तोड़फोड़ गांव में होना बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे यहाँ पे हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यहाँ से माननीय सांसद भी हैं और वो केंद्र में मंत्री भी हैं। आज पूरा गांव उनके पास एकत्रित होकर दोबारा जा रहा है और उम्मीद है कि वो कोई ना कोई हल निकलवाने का इसका प्रयास करेंगे जरूर, क्योंकि सरकार में वो यहाँ पे भी हैं और हरियाणा सरकार में भी हैं, सेंटर में भी हैं। तो उम्मीद है कोई ना कोई हल इसका जरूर निकलेगा, क्योंकि बड़ा पुराना और ऐतिहासिक गांव है। गांव का लाल डोरा बढ़वाना है और गांव में तोड़ फोड़ को रुकवाना, यही गांव वालों की सबसे बड़ी कमेटी का जो निर्णय है कि इस तोड़ फोड़ की कार्रवाई को रुकवाया जाए। उसके बाद अगर ये कार्रवाई जारी रहती है तो कमेटी का निर्णय है और गांव वालों का सबका निर्णय है कि पूरे एनसीआर की बड़ी महापंचायत बुला के सारे गांवों की उसमें बड़ी रूपरेखा तय की जाएगी। चाहे उसमें जंतर मंतर पे धरना दिया जाए या सारे गुर्जर एमपीओ को इकट्ठा किया जाए, गुर्जर नहीं मतलब सर्व समाज के, और उनको भी इस मामले में अवगत कराया जाएगा कि अनंतपुर गांव में जो तोड़फोड़ की कार्रवाई बड़ी द्वेषपूर्ण है। हमने ये देखा है कि अनंगपुर गांव 700 साल पुराना ऐतिहासिक गांव रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये कभी नहीं कहता, ना सरकार कहती है कि गरीबों के घर या गांव के घर उजाड़ा जाए। क्या वजह है सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेकर गांव के लोगों को खाली किया जाए? किसी भी संविधान में, किसी भी कानून में ये नहीं है कि जो यहाँ बसा हुआ है, वर्षों से बसा हुआ है, ये नहीं कि बाहर से आए हुए हैं, ये कोई बांग्लादेशी या कोई रोहिंग्या थोड़ी ना है जो यहाँ पे आए हुए हैं। ये यहाँ के मौजूदा वासी हैं, मलकियत इनके गांव की मलकियत इनके नाम पर है। उसके बावजूद भी ऐसा तानाशाहपूर्ण जो अधिकारी लोग कर रहे हैं, उसकी क्या वजह है, ये समझ से परे है। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के स्थानीय पार्षद वीरेंद्र भड़ाना और विद्या जी, जो काफी लोकप्रिय हैं, काफी दिनों से गांव की समस्या को लेकर वो आगे खड़े हुए हैं, आंदोलन में भी वो साथ में है, जो कमेटी बनी है उनमें भी साथ है। आइए उनसे बात करते हैं। बताइए। तो हाँ, कल जो गांव में जो बवाल मचा, उससे पहले प्रशासन ने गांव की कमेटी 5-14 लोगों की बनी थी, उसको बुलाया। 9 बजे का टाइम दिया, सब्जी खाने को लगने दिया, साहब बैठे थे, एसडीएम साहब थे और डीसीपी मैम थे और भी अधिकारी बैठे थे। उन्होंने हमें बताया कि 5 बार गांव से चिन्हित किए हुए और ये तोड़ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तोड़ना पड़ेगा। उसको लेके आप लोग हमारी मदद करें। ये जब तक नहीं टूटेगा ये कोर्ट नहीं कर सकते। तो हमारा कहना ये था कि गाँव को ना तोड़े। वो जो फार्म हाउस है उसकी लिस्ट में तो फार्म हाउस लेने के वो गाँव में कहते हैं खलक गाय भैंस गाँव बनती है, गाय भैंस को खलक से पुराने जमाने से चला रहा है। आज भी कोई नहीं, 50-60 साल पुरानी हमारी बाउंड्री बात है। लेकिन जब प्रशासन ने कहा, हमने उसके लिए तैयार हो गए। ठीक है, प्रशासन मशीन भेज दे या हम अपनी मशीनों से खुद तोड़ के आपको वीडियो भेज देंगे, लेकिन गांव में आप ना, जो बवाल बन जाएगा, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, गांव अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने हमें कहा ठीक है, इसको मानते। हमने आधे पौने घंटे का टाइम मांगा, गाँव की पंचायत में जाकर अपने बात रखते, आपके संदेश को लेकर गाँव के बीच में रखेंगे और हम आधे घंटे में आपको बता देंगे और जो भी कार्रवाई होगी फिर आगे बढ़ा देंगे। पंचायत के बीच में पहुंचे, पंचायत के बीच में हमने अपनी बात ही रखी थी, बात चल रही थी, जब तक अचानक उसी बीच में एक शोर मचा, मशीनें चलेंगी, गांव की तरफ मशीनें चलेंगी और जनता बेकाबू हो।
हमने बहुत प्रयास किया, रोड का जाम कर दिया, बहुत ही भीड़ आगे थी, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंच गए, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उधर प्रशासन में कॉल करा, प्रशासन को जवाब दे क्या स्थिति बिगड़ती चली गई। गलती जो हुई है कहीं ना कहीं प्रशासन से थोड़ा और इंतजार कर लेते, तो जिस तरह हमने 5 फार्मों को कल खुद हमने तोड़वाया, तो ठीक अगर ये बात हमारे सामने हमारे संज्ञान में तो थी नहीं, तो ये क्रांति की लहर के अंदर तोड़ा जाएगा, इसकी कोई बात का उसी टाइम हमें पता नहीं, वरना उसका भी सॉल्यूशन निकालते, कोई रास्ते निकालते कि भाई तो गाँव की रीच में आती है, गाँव का हमारा रकबा है, पुराने मकान बने हुए 80 साल 1980 से तो हम भी देख रहे उसको, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ी सी गलती क्या हो या जो भी कहो उसकी वजह से बवाल हो गया, उसकी वजह से आपस में टकराव बन गया, नुकसान हुआ। तो अब हम पूरे गाँव ने फैसला किया, कल ही हमने मंत्री से बात की, हमारे सांसद भी केंद्रीय मंत्री थे, कल हमने बात की, मंत्री जी आप टाइम तो स्थिति बहुत उम्मीद है, तो मंत्री जी ने आज 6 बजे का टाइम दिया, पूरी उम्मीद है इसका सॉल्यूशन तो सरकार ही करेगी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री सांसद भी हैं, तो सॉल्यूशन ये निकाले, तो आज हमें पूरा यकीन है कि आज 100% सॉल्यूशन गाँव का जरूर निकले, गाँव नहीं डूबेगा, ऐसे सॉल्यूशन निकले। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मैंने अभी स्टडी की है कि हल्द्वानी में भी एक बहुत बड़े जगह पर जो रेलवे की जगह है वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था, अभी इनको अभी नहीं चढ़ाया जाए, ये कई सालों से बसे हुए हैं। अच्छा, आज से जी जी, लेकिन अभी जो गाँव में फैसला किया हमारे गाँव को लाल डोरा तय किया जाए, अंग्रेजों के जमाने में के बाद अब तक लाल डोरा तय नहीं, आबादी इतनी बढ़ चुकी है, गाँव का लाल डोरा तय होने के बाद तो ये एक्ट की तरफ हो जाएगा, गाँव पे लागू नहीं होता। ठीक है, वो भी हमने सरकार के गाँव की मांग रख दी, उस पर भी विधायक ने एक लेटर विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है, देखते हमारी मांग है और मिस करते हैं लाल डोरा तय तो जरूर कराएंगे, तभी हमारे इस गाँव का आगे सोल्यूशन। तो ये लाल डोरा तय करने के लिए अभी मुख्यमंत्री जी से भी कोई बात हुई है? देखिए हमने अभी मुख्यमंत्री तक नहीं रखा, माननीय मंत्री साहब ने जी, क्योंकि एक बार लाल डोरा तय हो गया तो उसके बाद जो है गांव पे हमेशा के लिए जो तलवार लटकी है वो खत्म हो जाएगी। और लाल डोरा आपने देखा होगा, लोग जैसे कहते हैं कि लाल डोरा खत्म कर दिया सरकार, कट्टर साहब की सरकार ने लाल डोरा को खत्म कर दिया, लाल डोरा को खत्म नहीं किया, लाल डोरा की हर गांव में एक रजिस्ट्री तय कर दी है कि गांव में जो लोग लाल डोरा में हैं उनकी रजिस्ट्री की जाए, ₹1 के स्टाम्प के ऊपर, ताकि वो लोग लोन ले सके, ताकि वो लोग बेच सके या खरीद सके। अब तो लाल डोरा में क्या है, आपसदारी में सिर्फ स्टाम्प कर लिख लेते, पढ़ लेते, हम बेच देते, ले लेते, लेकिन वैसे तो बाद में बेच सकते, तो गाँव में बहुत ज्यादा चले लाल डोरा की जमीन है, उन्हें खरीदने की रजिस्ट्री तो फिर ये सरकार ने लाल डोरा खत्म नहीं किया, रजिस्ट्रियाँ कर दी, तो हमारे गांव की लाल डोरा तय करें पहले, फिर उसके बाद में लाल डोरा बनाया जाए, फिर उसके बाद हमारे गांव की डिस्ट्रिक्ट। ठीक बारे मैं ये कहा था कि आप ब्रीफिंग में अच्छी इसकी पकड़ है, तो क्या वजह रही कि आप लोग स्टार्टिंग में जब ये नोटिस आए थे उससे पहले आप कोर्ट भी जा सकते थे? क्योंकि जो कोर्ट भी ये कहती है कि भी किसी को नहीं उजाड़ा जाए, गांव तो खास कर नहीं उजाड़ा, गांव एक चीज बताओ, अगर कहीं कोई अवैध कब्जा करता है तो वो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि जो अपने गांव चले जाएगा, ये गांव के लोग कहाँ जाएंगे? फिर गांव के लोग कहाँ जाएंगे? तो इस बारे में आपका क्या? अभी पीछे जब 2022 में जो ये ऑर्डर आया 21 जुलाई 2022 में, बेसिकली जो खोरी थी वो सारी की सारी नगर निगम की ज़मीन पे बनी बैठी हुई थी, तो ये ऑर्डर खोरी के सिलसिले में आया था। उस दौर में जितने भी फार्म हाउस वाले और मैरिज गार्डन वाले बने हुए हैं, ये लोग भी ये सोच के कि खोरी वालों ने ये शोर मचा दिया था कि साहब ये जितने मैरिज गार्डन वाले बैठे हुए हैं ये भी इलीगल है और ये पहाड़ के रकबे पे बैठे हुए हैं, जबकि अनंगपुर, अनखीर, मेवला इन सब गांवों की मलकियत ज़मीन है, ऑनरशिप की ज़मीन है। तो पहली दफ़ा तो ऑनरशिप की ज़मीन में को नोटिफाइड करा ही नहीं जा सकता, जो गलत तरीके से 18/8/92 का नोटिफिकेशन हमारे ऊपर थोपा गया है। हमने माननीय डीसी साहब से कहा कि भाई मुझे डीएफओ साहब अपने ऑफिस से इसकी प्रोसीडिंग दिखा दें। जब सेक्शन 4-5 PLPA के तहत लगता है तो उसकी प्रोसीडिंग होती है, तो
डीएफओ प्रोसीडिंग करके भेजता है डीसी के पास और डीसी फिर सरकार के पास ऊपर भेजते हैं। तो ऐसी कोई प्रोसीडिंग नहीं है, ये सब गल्लू गेरा में एक बंद कमरे में 18/8/92 का नोटिफिकेशन करके हम लोगों की कोई पब्लिक ग्रीवांसेस नहीं सुनी गई, हमें बताया नहीं गया। और आफ्टर ए टाइम, अब जब ये नोटिफिकेशन खत्म हो चुका, ये 30 साल के लिए लीज पे था और 17/8/2022 को ये नोटिफिकेशन की मियाद भी खत्म होगी, उसके बाद गलत तरीके से इस ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन दिखा के हम लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, हमें तोड़ा जा रहा है। एक तरफ तो ये मानव रचना यूनिवर्सिटी सेक्टर 21 की सोसाइटियाँ, जिमखाना क्लब और राजहंस, मेरे पास आरटीआई से हमने मांगा है कि भी सेक्शन 4-5 के अंदर क्या जिमखाना, राजहंस होटल या 21 सोसाइटी नहीं आती। तो डीएफओ साहब ने लिख के दे रखा है कि ये भी सब अंडर सेक्शन 4 और 5 पीएलपीए के नोटिफाइड एरिया के अंदर है। तो सरकार ऐसा दोहराया हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रही है कि गांव जो ऐतिहासिक गांव है उसको तो तोड़ रही है, और ये लोग भी बैठे हुए हैं भाई एक सिरे से तोड़िए। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस करनी है तो कंप्लाइंस तो फिर एक सिरे से करिए। सूरजकुंड रोड जो जा रहा है ये भी सेक्शन 4-5 पीएल में से जा रहा है, फिर तो इसको भी बंद कर दीजिए। ये जो हमारी पूरी रेलवे लाइन जा रही है ये सेक्शन 4-5 से जा रही है, इसकी भी कोई एनओसी नहीं है। मानव रचना यूनिवर्सिटी जितनी भी बनी हुई है उसकी कोई एनओसी नहीं है। तो दोहराया व्यवहार क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ? हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम सदियों से यहाँ लड़ते आए हैं, अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते आए हैं, मुगलों से लड़ते आए हैं, तब जाके गांव के लोगों ने अपने यहाँ गुजर बसर करी है। और आज हमें रोना आ रहा है जब हमारे गांव के घरों को तोड़ रहे हैं। कल जिस तरीके से कांतेंकलेव के पीछे राजकुमार जी का मकान तोड़ा, वो गांव के एक रेजिडेंट थे, उनका वहाँ सन 80 से भी पहला वहाँ सारे प्रूफ थे उनके वहाँ पे, उसके बावजूद भी उनको खुर्द-बुर्द कर दिया, तोड़ दिया गया। तो मैं माननीय डीएफओ साहब से या डीसी साहब से, जब माननीय सांसद साहब ने ये आश्वासन दिया, डीसी साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि गांव के लोगों को खुर्द-बुर्द नहीं करेंगे, नहीं तोड़ेंगे, जितने ये मैरिज गार्डन है, जितने कॉमर्शियल चीज़ें हैं इनको तोड़ेंगे। इसके बावजूद प्रशासन ने हमें गलतफहमी में रख के और हमारे यहाँ पे गांव में तोड़फोड़ कर दी। उस तोड़फोड़ का हश्र ये हुआ कि हमारा पूरे गांव के जो यंग यूथ, युवा जो था, वो जोश में आके, जब मेरा घर टूटेगा तो मैं प्रशासन को भी एक तरफ करूंगा, उसमें धक्का मुक्की भी होती है, उसमें और छोटी कहासुनी भी होती है, और उसका आज ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि उन लोगों के खिलाफ मुकदमे भी चल रहे जिनका मकान टूट गया है। कल एक वीडियो वायरल हो रही थी, ऐसे तो कोई परदेसी, बांग्लादेशी या रोहिंग्या भी नहीं जाता, जब वो अपने घरों से सूटकेस उठा उठा के निकल रहे थे तो रोना लिटरली ये आ रहा था कि भाई क्या हम इस मुल्क में रहते हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तो आज हमारा पूरे गांव का ये सारे हमारे तमाम रिश्तेदार बैठे हुए हैं, किशन ठाकुर जी बैठे हुए हैं, वीरेंद्र विदेउड़ी जी हैं, पार्षद जी हैं, बिंदे भड़ाना जी, अनंगपुर गांव के तमाम लोग हैं। तो सारे लोगों की माननीय सांसद साहब से एक गुहार है कि सांसद, हमारी करवद्ध विनती है आपसे कि इस गांव को बचाया जाए, क्योंकि इस गांव का इतिहास है, ये गांव अपनी मलकियत में बैठा हुआ है, हम लोग कोई फॉरेस्ट की लैंड पे नहीं बैठे हुए हैं। गलत तरीके से हमारे ऊपर ये इंटरप्रिटेशन ठोका जा रहा है। मैंने ये कहा था कि एक बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेरे सामने बैठ के तर्क करे, वो बताए कि कैसे ये 92 का नोटिफिकेशन किया है, किस ऑर्डर के तहत किया है, इसकी पूरी कंप्लाइंस क्या है, इसकी प्रोसीडिंग क्या है। लेकिन उन चीज़ों पे ध्यान ना दे के सिर्फ ये दिखा के भाई ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम मानते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में पैरा 65-66 में ये लिखा हुआ है कि अगर ये लोग 92 से या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 25 अक्टूबर 1980 से पहले बैठे हुए हैं तो इन लोगों की सुनवाई करें, इनको ये देखें कि भाई हाँ इनके प्रूफ हैं, इनके साक्ष्य हैं। मेरे यहाँ जो गांव का इतिहास है, जब 700 साल का मेरा गांव है तो 92 या 1980 से तो और 500-700 वर्ष पहले हम लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे तो कोई प्रूफ या साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। तो उस दिन भी हमने ये बात रखी थी कि अनंतपुर तो पहले दिल्ली की बंदोबस्त में 1909-10 से पहले दिल्ली के अंदर शामिल था। महरौली भी और बल्लभगढ़ भी जो है ये दिल्ली राज के अंदर ही था। बाद में जब देश का विभाजन जिस तरीके से 1947 में हुआ और फिर जब हरियाणा प्रांत, पंजाब प्रांत से अलग हुआ, तो 1906 के अंदर जितने भी पंजाब के जो एक्ट थे, बेसिकली पंजाब लैंड प्रोजेशन एक्ट, ये था तो ओनली फॉर शिवालिक रेंज की पहाड़ियों के लिए। लेकिन ये गलत तरीके से जैसे ही हमारा हरियाणा अलग हुआ तो एक्साइज एंड टैक्सेशन एक्ट भी, लैंड कंसोलिडेशन एक्ट भी, पीएलपी एक्ट भी, हमें सारे वहाँ के पंजाब के एक्ट हरियाणा के ऊपर थोप दिए, जबकि हरियाणा और पंजाब की भौगोलिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। बेसिकली इस एक्ट को बनाने का जो पर्पज था वो कुछ और था। अंग्रेजों का मकसद था कि हिंदुस्तान से ज़्यादा रेवेन्यू और धन कलेक्ट करना,
तो 1900 के अंदर पंजाब के अंदर दो बड़े शहर थे, जालंधर और होशियारपुर। उन दोनों शहरों के अंदर मिट्टी के पठार थे। तो जब भारी बारिश होती थी तो चो के द्वारा ये सारा पानी नीचे फर्टाइल लैंड में आ जाता था। तो अंग्रेज जब अपने नुमाइंदों को भेजते थे कि साहब उनसे लगान उगा के लाइए, तो वो लगान ये कहते थे किसान की, माय लॉर्ड मैं कहाँ से लगान दूं, इस बार हैवी बारिश होने से मेरी पूरी फसल दब गई है। तो अंग्रेजों ने उस दौर में वो बहुत टेक्निकल तरीके से उन्होंने लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट बनाया। लैंड को उन्होंने लैंड का मुआवजा नहीं दिया। और कौन सी लैंड थी? जो कॉमन लैंड थी, जो शामलाट लैंड थी। मेरे गांव की बिस्वेदारी की लैंड है, मेरी पार्टीशन लैंड है। 1939-40 जो पूरे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान लेवल का सेटलमेंट कराया, उस हिंदुस्तान लेवल के सेटलमेंट में मेरी लैंड ऑलरेडी पार्टीशन लैंड है। तो फिर किस एक्ट, किस कानून और किस प्रोसीडिंग के तहत मेरे गांव को नोटिफाइड में डाल दिया गया? और आज नोटिफिकेशन के अंदर आपने डाल दिया है तो उनके अंदर अमेंडमेंट भी हो सकती है, उनके अंदर सुधार भी हो सकता है। तो मेरी आज पूरे गांव और रिश्तेदारों को लेके आज जो माननीय सांसद साहब ने समय दिया है, तो आज 6 बजे हम मंत्री जी से यही गुहार लगाएंगे, मंत्री जी एक तरफ तो राजहंस होटल, जिमखाना क्लब, मानव रचना, जब आप इनको कंसिडर कर सकते हो, ये भी हम गांव वालों की मूल जमीन है। आप देखिए, मेरी जमीन लेके यूनिवर्सिटी खड़ी है, मेरी जमीन लेके राजहंस होटल खड़ा है। आप किसान की जमीन लेके उसको तो रेगुलाइज कर रहे हो, आप किसान की जमीन लेके उसको परमिशनें दे रहे हो और किसान को खुर्द बुर्द कर रहे हो। तो ऐसा कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई कोई भी लॉ एंड ऑर्डर है वो इंडिविजुअल पे भी या सरकारी संस्थानों पे बराबर एक तरीके से लागू होगा। तो आज हम भारी संख्या में सारे रिश्तेदारों के दिल्ली एनसीआर से आए हुए हैं, माननीय सांसद साहब के पास ये गुहार लगाने जा रहे हैं कि सांसद जी माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के, चीफ सेक्रेटरी साहब से कह के और सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेटों को लेकर इसमें कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। एक्ट के अंदर हम उसकी रिव्यू पिटीशन में भी जा सकते हैं और हम जैसे कि हल्फनामा भी हम दे सकते हैं एफिडेविट की, भी हमने जितना डैमेज इनको करना था कर दिया, अब रेस्ट एरिया तो गांव का रहता है, तो उस गांव के एरिया को हमें छोड़ा जाए। और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट 2 जुलाई से खुली हुई है, सारे बड़े एडवोकेट्स जो बाहर गए हुए हैं, हमारा उनसे भी डिस्कशन चल रहा है। तो गांव की जो कमेटी है वो उसमें भी मिलकर जाएगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे सांसद साहब इसमें जरूर कोई ना कोई हमारी मदद करेंगे, एज पर कानून भी करेंगे और एज पर उनका दायित्व भी बनता है। वो हमारे सांसद हैं, हम सब लोगों ने उनको वोट करिए, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें आज जरूर इसमें कुछ ना कुछ बढ़िया सफलता के साथ भेजेंगे। ये थे हमारे बीच नंदू भड़ाना जी, जिन्होंने पूरे विस्तार से बताया, कानूनी दावपेच के अनुसार बताया कि ये है। और आज पूरा जो ट्रेंड कर रहा है सेव अनंतपुर, वो देखना है, हमारे माननीयों को भी देखना है और जो हमारे जितने भी ये प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी देखना है कि ये किस तरह से बचाया जाए।